गांव में जन्मा एक साधारण बालक जो बना भारत के स्वर्णिम इतिहास का अध्याय। अपनी मेहनत और लगन के दम पर गांव की पगडंडी से राष्ट्रपति भवन तक एक सफर, एक मिसाल। ये कहानी है श्री रामनाथ कोविंद की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इस महान देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद हर भारतीय का गर्व, गौरव और अभिमान। भारत के प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति। I, Anup Mishra, the returning officer for the presidential election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। श्री रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति। परौंख उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात का ये छोटा सा गांव कहां जानता था कि इसी गांव की गोद में पला बढ़ा एक साधारण सा बालक फूस के घर से राष्ट्रपति भवन तक के यादगार सफर की कहानी लिखेगा। परौंख की यही वो पाठशाला थी जहां बालक रामनाथ ने जिंदगी का पहला सबक सीखा। ये वो दौर था जब देश नया नया आजाद हुआ था। गांव, देहात, शहर सब ने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया था। बापू के आंदोलन से हर तरफ देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी। भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं नए सिरे से आकार ले रही थी। बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान तय कर लिया था। बदलाव के बयार तो सब महसूस कर रहे थे, पर यह कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा गांव भी इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनेगा। इसी गांव का एक बालक एक दिन देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होगा और भारत के संविधान का सबसे बड़ा सिपाही बनेगा। खानपुर और नुनारी रियासतों के बीच बसा परौंख